वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज किंग फिश वर्ल्ड पेट्स हब पर, और जैसे लास्ट टाइम एक यहाँ पर ऑफ़र दिया गया था, बल्कि एक क्विज़ है आज के दिन, जो सैटरडे के दिन वीडियो बनता है यहाँ पर, और संडे के दिन जो ऑफ़र्स रहते हैं कैट्स एंड फिशेस पर। तो इसमें से जो क्विज़ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे यहाँ पर इन मासूम बच्चों से, और इनमें ये सब है। अब कौन जवाब दे सकते हैं इसके अंदर देखेंगे, लेकिन एज से मुनासिब सवालात ही रहेंगे इसके अंदर। और सबसे ख़ास बात ये कि लोग उंगली ना उठाए खलील भाई पे। तो आज यहाँ पर मुफ्ती साहब भी मौजूद है। जी, हमारे मुफ्ती साहब को हम बुलाना चाह रहे हैं क्योंकि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम साहब। जी साहब, आप छोटे बच्चों के लिए हम रखे, ये मुफ्ती साहब हैं हमारे। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब आपका नाम कराम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है। जी अब्दुल रहमान साहब, कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से? हैदराबाद से ही हूँ जी। तो आज इन मासूमों के लिए सवाल रहेगा, और स्पेशली रबीउल अव्वल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, वफ़ात का भी है, लेकिन आप यादगार के लिए आमद के महीने से ज़्यादा मशहूर है। तो इससे रिलेटेड हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सवाल जुड़े हुए रहेंगे। जी। तो कौन से सवाल रहेंगे? पहला सवाल क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो यही सवाल किया जाएगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? किसको मालूम है? हाथ उठाना है जल्दी। कहाँ पैदा हुए? मक्के मुकर्रमा में। तो मुफ्ती साहब, मैं आपसे ही वेरीफाई करना चाहूँगा, क्या ये सही जवाब है? जी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत खूब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा ही पैदा हुए। माशाल्लाह। और दूसरा सवाल क्या रहने वाला है? दूसरा सवाल रहेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम रखा गया? मोहम्मद। आप पार्टिसिपेंट नहीं है, आप यहाँ आ जाइए। नहीं, हमारे खलील भाई भी ज़रूरी है, इन्हों भी कुछ नहीं, लेकिन ये क्विज है बच्चों के लिए। मेरे को भी कुछ क्वेश्चन आंसर करने दीजिए। जी। मैं भी कुछ काबिल होनी हूँ, मैं भी एक देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये लाइव चल रहा फर्स्ट ऑफ ऑल। जी 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 जी। ओके, देन मैं भी इस्लाम के लिए थोड़ा बहुत तो खलील भाई से कुछ सवाल करेंगे, एक दो सवाल इनसे भी करेंगे, ठीक है। बच्चों से भी करेंगे। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी दाया ने दूध पिलाया? हलीमा सादिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत खूब। अब उसके बाद एक सवाल बच्चों से करेंगे कि आप सब जवाब दे सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हाँ, बहुत खूब। हज़रत अब्दुल्ला। माशाल्लाह। और सबसे ख़ास चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूँ, जिसको भी आंसर आता वो सबसे जल्दी जवाब देना है तो जीतेंगे, और या फिर कम से कम हाथ उठा देना पहले अगर कोई सोच रहे हैं तो एक सवाल का जवाब आप दिए थे और एक आप, ठीक है। अब खलील भाई से ही सवाल करेंगे जी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कब मुलाकात की? मेराज में। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब है। बहुत खूब। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम? नहीं, आप जीत गए बस। चलिए, तीनों एक एक सवाल के जवाब जीते हैं। यहाँ पर कितने सवालत होने वाले हैं? अब सवालत तो ऐसा कुछ नंबर नहीं है, लेकिन जितने बच्चे दे सके उतने सवाल। आप कितनों के लिए इंतजाम रखे हुए आज? हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट मेरा। अच्छा, ये बेचैनी हर किसी में होना चाहिए। देखिए लोग, मैं समझता हूँ मजाक भी उड़ाएंगे इस वीडियो का। खलील भाई जल्दी जल्दी आगे आ जा रहे हैं, बोलते रहे। तो इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और जो जितना इल्म यानी जानकारी आप कोशिश करते रहेंगे उतना इल्म हासिल होते रहता, बल्कि बांटने से भी और सीखने से भी। मुफ्ती साहब, और कुछ सवालात खलील भाई से? खलील भाई से एक आखिरी सवाल ये करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे और कितने हज किए? माशाल्लाह। और हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बात तो 4 उम्रे किए, फर्स्ट। सेकंड, एक बार हज किए। हज एक ही बार किए हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल। और हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात में सब में रब्बुल आलमीन उनको मर्तबा इसलिए दिया गया क्योंकि वो रब जानते, अल्लाह को देखने वाले और सारी दुनिया को बोलने वाले, खुद अल्लाह समद बोलने वाले एक ही थे। उन्होंने आके सारी कायनात में अल्लाह एक ही है। माशाल्लाह। अब बच्चों से सवाल करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों के नाम किसको मालूम है? अज़वाज मुतहरात या उम्मुल मुमिनीन हम जिसको बोलते हैं। या आप लोगों को आइडिया नहीं हुआ तो आपके वाइफ्स के नाम? जी हाँ, जितने भी आते हैं सब ट्राई करिए। एक आप बोलिए।
शाबाश, जोर से बोलिए और एक बार। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप फर्स्ट और लास्ट बोले जी, लेकिन अच्छी बात है माशाल्लाह हाँ। जी। फर्स्ट और लास्ट। बोलिए आप आपको भी बोलिए। यही आते हैं जी। मुफ्ती साहब अच्छा। टोटल कितने अज़वाज मुतहरा थे आपके? 11 अज़वाज मुतहरात। 11 थे। अच्छा माशाल्लाह, बहुत मालूम खूब, है। ये भी आपको आइडिया है माशाल्लाह। अच्छा। ये किसी से अगला- कलमों के बारे में भी पूछेंगे, किसी को जरूर, कलमे जरूर, क्या जरूर। है और कि कुरान का दिल क्या है और कुरान की आंखें क्या है, लोगों को अब ये कौन सा सूरा है, बहुत सारे लोगों एक को सवाल ये नहीं करेंगे मालूम है। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? आप तीनों में से कोई बोलिए। माशाल्लाह, कुरान मजीद कौन सी? नाजिल- बहुत कुरान खूब। मजीद नाजिल हुई। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, मदीने में कितने कितने साल रहे, कोई बोल सकते? मैं मक्का बोल में मक्का में बोलिए, शाबाश। 6 years और मदीना में 10 years। मक्का में 53 साल 13 years। 53 मक्के में है और मदीना मुनव्वरा में 10 years है। 10 साल। बिल्कुल माशाल्लाह। और सही। ये जवाब आप दिए माशाल्लाह, बहुत खूब। हम्म, ये और- खलील भाई आप माइक लेके उनके करीब आइए। हाँ। आपका नाम क्या है माँ? जहरा फातिमा बतूल। जहरा फातिमा बतूल। कौन से स्टैंडर्ड में आप? 3rd, 3rd स्टैंडर्ड में। कौन से स्कूल में? प्रिंसेस हसन गर्ल्स हाई स्कूल। और ये आप सीखे कहाँ से? कहाँ सीखे आप ये सब? यानी स्कूल में या घर पर? आपको सिखाए कौन? स्कूल में स्कूल में। ओके। और घर पर भी सीखते आप? जी। अच्छा, कौन कौन घर पे सीखते हैं यहाँ पर? दुआएं, हदीसें, मैं आप सब? उमर भाई, मैं भी 1-2 क्वेश्चन कर सकता हूँ बच्चों से। जी। भाई, पहला कलमा क्या है और उसका तर्जुमा क्या है? फर्स्ट ऑफ पहला कलमा अव्वल कलिमा तय्यब, तय्यब माना पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है माँ? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बहुत खूब। दूसरा सवाल किससे करेंगे आप? दूसरा सवाल इनसे करेंगे। दूसरा कलिमा क्या है? तमजीद। हाँ, पूरा बोलो। दूसरा कलमा? तमजीद। नहीं, पूरा बोलो। नहीं, तमजीद नहीं है। तमजीद तीसरा कलमा है, दूसरा वाला बोलिए। दूसरा वाला स्टार्टिंग हिंट First देंगे आप कौन या सा किसी याद और है से आपको? पूछेंगे ये सवाल? फर्स्ट अव्वल कलिमा। हाँ, एक बार बोलिए। अव्वल कलिमा पाक, तय्यब, तय्यब माना पाक, हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओके। दुवम कलमा ऐसे ही कोशिश करो आप। दुवम कलिमा शहादत। शहादत, शहादत माना पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहादत माना गवाही देना। और आप सेम फर्स्ट वाला कलमा ही पढ़ लिए फिर से, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करें आप। नेक्स्ट दूसरा कलमा किससे पूछेंगे आप? दूसरा कलमा इनसे पूछेंगे। हादी क्या हुआ? बैठ जाइए। और हमारे भाई साहब भी बहुत ज़बरदस्त है, इनसे पूछेंगे यासीन शरीफ कब, यासीन क्यों पढ़ा जाता है? यासीन कुरान का दिल है, इसलिए पढ़ा जाता है। बहुत खूब। और खाना खाते वक्त की दुआ याद है आपको? ज़रा सुनाइए। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। Very good. ए बोलिए आप अल्लाह, इधर। हमारे खाने में बरकत दे, आमीन। बिस्मिल्लाह। आमीन। और ऐसी दुआएं अगर मासूम करेंगे अपने ये दस्तरखान देखिए, पर, अल्लाह उमर ताला भाई, बरकतें देंगे फिर। ये छोटे छोटे बच्चे जो आए ना जी। ये बड़े जनों से ज़्यादा इल्म में मोहब्बत प्यार जो दीन की है आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में कम है। आगे हमारे मुफ्ती साहब दीन के बारे में बोलेंगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी थोड़ी बहुत जानता हूँ, हद से ज़्यादा जी। नहीं। आगे इनसे भी पूछेंगे बिस्मिल्लाह कब पढ़ते? बिस्मिल्लाह का बर्थडे। अच्छा, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह बोलते हैं आप? खाना खाते वक्त की दुआ याद है आपको? अच्छा, क्या याद है आपको? अलीफ याद है? अलीफ से क्या आता? नहीं, शर्मा रहे हो नो, आप? खैर कोई मसला नहीं। शर्मा रहे। बाजी, आप अलीफ से क्या आता? बोलो। खैर बच्चे कोशिश करने आए, कोशिश- लेकिन शर्मा रहे यहाँ पर। लेकिन और- एक कदम बढ़ाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है अपने जी। माँ बाप के लिए भी। जी।
और हमारे अब मुफ्ती साहब आएंगे जो भी आगे बोलेंगे इसके बारे में। देखिए मैं एक और चीज़ भी बतला दूँ, लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे लेकिन इंशाल्लाह ऑफर्स तो बतलाऊँगा मैं, ये बहुत ज़रूरी और अहमियत वाली चीज़ें हैं, इस वजह से इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा। तो मुफ्ती साहब कुछ इस्लाम से रिलेटेड बेसिक चीज़ें। उमर भाई, नबूवत का ऐलान कब हुआ? 40 years. माशा, बिल्कुल सही जवाब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल रहे? 63. और कुछ पानी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रबीउल अव्वल का महीना एक मुबारक महीना है, बाबरकत महीना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का भी महीना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का भी महीना है जी। वैसे तो तमाम महीने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम महीनों में हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद करते रहना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा महीना है जो याद को ताज़ा करता है। तो इस महीने में ख़ास तौर से सीरत के बारे में एक ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं और मुसलमान इस महीने में ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और आशिक़ रसूल भी हैं और मोहब्बत होने का दावा भी करते हैं। बेशक हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले हैं। तो मोहब्बत करने का, अपने महबूब से मोहब्बत करने का एक सिला जिसको कह सकते हैं, या जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है वो ये है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ज़रूर करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की नुसरत यानी दीन को हम अपने अंदर समाएं, हम अपने किरदार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ज़ाहिर करें। सिर्फ़ जो है मखसूस दिनों में कुछ कर लेने से या मखसूस दिनों में कुछ महफ़िलें, ये काफ़ी नहीं है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, करना चाहिए और इससे जो है लोगों में अवेयरनेस और सीरत को बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ हम पूरी ज़िंदगी में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार अपने अमल से करें, अपने अमल से करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से करें, सुन्नतों की पाबंदी से करें। अब ये सवाल ये आता है कि हम अपने बच्चों में, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, पढ़ाई में मसरूफ़ हैं, बहुत लंबा सिलेबस है, सोशल मीडिया में मसरूफ़ हैं और हर जगह वक्त देना है। तो माँ बाप की, वालिदैन की, सरपरस्तों की, पेरेंट्स की, गार्जियंस की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो सुन्नतें सिखाएं, आदाब सिखाएं। तो इससे क्या होगा, आदाब पर अमल करेंगे और सुन्नतें अमल करेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अलग मोहब्बत पैदा होगी। यानी दिन और रात जो होगी, जैसे सोते वक्त की सुन्नतें क्या हैं, खाने की सुन्नतें क्या हैं, बैतुल खला में आने जाने की दुआएं क्या हैं और उसकी सुन्नतें और तरीक़े क्या हैं, ये सब चीज़ें बेसिक हैं लेकिन ये ज़रूरी हैं। इससे हमारी ज़िंदगी में क्या है, एक मोहब्बत पैदा होती है। यही मतलब है कि अपने किरदार और अपने आमाल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ज़ाहिर करना। फिर उसके बाद हमारी ये भी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस तरह भी करें कि लोगों से भी मोहब्बत करें, मखलूक से मोहब्बत करें। अल्लाह से मोहब्बत उसी वक्त होगी जब हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेंगे। रसूलुल्लाह से मोहब्बत कब होगी, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से, लोगों से मोहब्बत करेंगे। जैसे कि पड़ोसियों से मोहब्बत करना, दरगुज़र करना, माफ़ करना, ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें थी, आप नबी बनने से पहले ही बहुत सारी सिफ़ात और ख़ूबियाँ आपके अंदर मौजूद थी। जैसे कि सच बोलना, आप सादिक़ के नाम से मशहूर हो गए, अमीन के नाम से मशहूर हो गए और आपके अखलाक इतने बुलंद व बाला थे कि जो आपके दुश्मन थे वो भी आपके पास अमानतें रखवाते थे कि आपका घर दारुल अमाना बना हुआ था। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी तफसील है, तारीख़ है, तफसीर है, सीरत है, वो जब हम बच्चों को बेसिक सिखाएंगे तो बच्चों को सिखाने के लिए हम खुद भी उसमें थोड़ा बहुत वक्त निकाल के जो सिखाएंगे आप खुद भी तो अमल करेंगे। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से जो है वक्त निकाल के हम जो है बच्चों को सिखाएं, खुद भी उस पर अमल करें, यह हमारे लिए ज़रूरी है। यही रबीउल अव्वल का पैगाम है, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का पैगाम यही है, अपने किरदार और आमाल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ज़ाहिर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत मुफ्ती साहब। 2 मिनट बस। अच्छा खलील भाई, अभी जो ख़ास तोहफे देने वाले हैं आप, तो उनका इंतज़ाम भी हो चुका, वो भी ला लीजिए। यहाँ से आपके तोहफे या गिफ्ट्स का आगाज़ हो चुका विनर्स के लिए, जो बच्चे ज़्यादा जवाब दिए थे। हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग मुफ्ती साहब देंगे, जी
भाई फर्स्ट आप है First आइए। एक क्वेश्चन कीजिए मौल साहब इनसे कुछ तो अपने कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल रहे? कितने साल? 63 इयर्स माशाल्लाह। ले लीजिए आप बिस्मिल्लाह बोल कौन से स्कूल से है आप? सेंट मैरीज हाई स्कूल सिकंदराबाद। सेंट मैरिज हाई स्कूल सिकंदराबाद। सेंट मैरिज में ये भी डिटेल सिखाते हैं आपको? नहीं, फिर कहाँ पर सीखे आप? घर में। बहुत खूब, माशाल्लाह। बहुत खूब। चलिए बहुत बहुत मुबारक आपको। और मुफ्ती साहब खाके शिफा आपके हाथ में है, जी जी। जाफर इसकी भाई, आप खासियत भी क्या हैं? है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका है जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया था जी कि ये मिट्टी है, ये इसमें हर शिफा है। जी। यानी जो कोई ये मिट्टी इस्तेमाल करेंगे, जैसे किसी ज़ख्म पे इस्तेमाल करेंगे या कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, तो अल्लाह ताला इसमें ऐसी शिफा रखे कि वो हमारी जो कुछ भी कमज़ोरी है या बीमारी है वो इंशाल्लाह इससे दूर हो जाए। इंशाल्लाह। तो ये और लोग खाके शिफा की फजीलत है। इंशाल्लाह। और सबसे मेन अपना अकीदा, यानी यकीन करने के ऊपर भी है। यकीन करने के ऊपर भी है। आपको अगर यकीन करे तो शिफा हो जाती है, अगर यकीन नहीं करे तो फिर अच्छे से अच्छे दवाइयों से भी या दुरूद दम वगैरह से भी जो है बिल्कुल शिफा नहीं क्योंकि शक जहाँ आता वहाँ कुछ नहीं हो सकता। और ये एक साहिब मेरे को तोहफा दिए थे, मैं भी ज़रूरी समझा जहाँ पर इस्लाम की बात आ रही इंशाल्लाह उन बच्चों तक ये पहुँचाऊँ। तो आप भी हिफाजत से रखना है इसको। और बहुत बहुत मुबारक। सेकंड कौन है खलील भाई? सेकंड अच्छा पकड़ो, अच्छा पकड़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कितनी उम्र में किया? जोर से बोलो। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत आई थी। बहुत खूब। और आप सेकंड विनर हैं और बहुत खूबसूरत तोहफ़ों के साथ जा रहे हैं आप माशाल्लाह। ठीक है। और तीसरे नंबर पे थर्ड वन है आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात में आखिरी बीवी का नाम क्या है? बीबी आयशा। बहुत खूब माशाल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। अल्लाह आपकी सीरत भी वैसी बनाए। और उमर भाई इंशाल्लाह। पहला कलमा जो पढ़ के सुनाए इंशाल्लाह उनको भी बहुत अच्छे तरीके से हम जिंदगी इंशाल्लाह। तो थर्ड वन आप थे, मुबारक बहुत बहुत। कलमा पढ़ के सुनाए। नहीं, खाने की दुआ शायद खाने पढ़े की दुआ थे पढ़ ना। लेना। एक बार पढ़ के सुनाए खाने की दुआ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। उनको पहला कलमा भी याद है? हमारे खाने में बरकतें आमीन। मैं समझता हूँ शायद पहला कलमा भी आता है इनको। पहला कलमा कलमा। पढ़ के सुनाओ ना। पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। सुभान अल्लाह, शाबाश, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। लीजिए हमारे मुफ्ती साहब। बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, आप पकड़ के दे दीजिए खलील भाई, इनके जो सरपरस्त है। चलिए, ये एक और भी तोहफा मिलने वाला है। ये किस बिना पर? एक कलमे तैयब भी बोल दिए थे सबसे पहले। फिर आयतुल कुर्सी सुनाएंगे। अच्छा, आयतुल कुर्सी भी सुनाएंगे आप? सुनाइए। आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब। और ये किस एक अच्छी लिए बात पढ़ते यह है हैं? कि अच्छा तजवीज़ से सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शायद कहीं पर ज़बर की गलती हुई, क्योंकि अपने पास नुक्स निकालने वाले बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं अभी से बतला दे रहा हूँ। लेकिन बच्चे हैं, इंशाल्लाह होता वो। सही हो जाता है। और और सबसे भाई, अच्छी चीज़ आयतुल आप- कुर्सी पढ़ते किस लिए? मेन याद दिलाते किस लिए? कोई अगर शरारत करे तो लकड़ी से मारते, मालूम आपको? तो शैतान को मारने की लकड़ी आयतुल कुर्सी है। ठीक है, रात में सोते वक्त पढ़ना है आज। तो अल्लाह ताला उससे हिफाजत करता और है। इसमें हमारे एक उमर भाई मेन और एक हमारे सामने उमर भाई जो वीडियो निकाल रहे हैं, हम भी उनको कुछ देना चाह रहे हैं क्योंकि मेहनत करके नहीं भाई, जज़ाकल्लाह, मेरे को दुआ में याद रखिए बस। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। ज़हीर भाई आप भी आइए तो जने उमर भाई ये अवैस भाई वीडियो लीजिए, मुफ्ती साहब देंगे क्योंकि ये हमारे ज़हीर भाई भी है। जज़ाकल्लाह क्योंकि बहुत पूरी बहुत। मेहनत उमर भाई की भी है इसमें इन्वॉल्वमेंट के बच्चों का शौक बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और कि आज वीडियो ऑफर का ज़्यादा नहीं आएगा, सिर्फ एक दो शॉट हम देंगे आपको, कल इंशाल्लाह ऑफर मिलेगा। हम आज वीडियो आप लोग को पूरा नहीं दिखाएंगे कुछ भी। और सबसे ये मेन हमारा काम ये करना था। कल मिलाद का, कल परसों मिलाद का मौका है, हम उसमें थोड़ा बहुत काम करेंगे, वर्क करेंगे और जो भी हमारा काम चलेगा इंशाल्लाह इसी रहेगा। आप लोग इबादत करिए, जो भी आप करना है दिल से अल्लाह ताला को याद करिए। और बहुत कुछ चीज़ है जो इबादत करने में वो
अमल करेंगे। बस मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता उसके बारे में। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा, मैं तोहफ़ों से ज़्यादा दुआओं का तलबगार हूँ, तो मुफ्ती साहब से दुआ की दरख्वास्त करूँगा इस ओरिजिनल दरवाजे से अल्लाह ताला हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। एक बार मौका हुआ, अल्लाह और भी हम सबको मौका ये अता फरमाए। आमीन। एक मैं कुछ बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि माशाल्लाह हमारे पास जितने भी बच्चे आए थे, ये बच्चों में एक दीनी रुझान है, इब्तिदाई दीनियात याद है, इब्तिदाई दीन की बातें, दुआएं, कलिमे और सीरत के मुतालिक याद है। इससे मालूम होता है कि बच्चों के अंदर जज्बा है, दीन से मुतालिक जानने का जज्बा है, इस्लाम से मुतालिक जानने का जज्बा है। तो अगर उनके वालिदैन या तमाम बच्चों के वालिदैन बच्चों के अंदर ऐसे ही दीनी जज्बा पैदा करे और उनको दीन इस्लाम सिखाए, इस्लाम की और भी तालीमात जो हैं सिखाए, जैसे जैसे उनकी क्लास बढ़ती गई उनको सिखाए। उमूमन ये होता है कि बच्चे जैसे ही बड़ी क्लास में जाते हैं तो उनको जो है इस्लाम की तालीमात जो भी मुसाहब वगैरह आते या पढ़ाना है वो कम कर देते या बहुत से वालिदैन रोक भी देते। उसको ना रोकते हुए उनकी जो है दुनियावी तालीम को जारी रखते हुए दीन की तालीम भी जारी रखे तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में बच्चे या जो दीन से दूर हो रहे हैं या इर्तिदाद के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो फिर इंशाअल्लाह नहीं आएंगे, या बच्चे जो है दीन से हमेशा जुड़े हुए रहेंगे, वालिदैन के भी फर्मा बरदार रहेंगे और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और उनके जो भी फरमान हैं उनकी इताअत है अपने अंदर उतारेंगे और अपने किरदार से जाहिर करेंगे। उमर में एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, लोग को ज़्यादातर नॉलेज इंग्लिश में है, एवरीथिंग हर चीज़ में है। किसी को ज़्यादा लोग को ये नहीं मालूम ए फॉर अल्लाह आता, बी फॉर बिस्मिल्लाह आता, सी फॉर चांद आता, डी फॉर दुआ भी आती मेरे भाई, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, और इसके बाद जैसा खलील भाई बतलाए थे बिल्कुल यानी एकदम मुख्तसर अंदाज में यहाँ के जो ऑफ़र्स है जो हमेशा यहाँ पर मिलते रहते हैं वो भी मैं आप लोगों को बतलाऊँगा। बिना वीडियो देखे भी आप लोग आ सकते हैं और इस वीडियो से सीख यही देना था कि आप अपने बच्चों को इल्म के लिए, ईमान के लिए पुख्ता कीजिए और कोशिश करते रहिए। और इन्हों भी है उमर में बहुत मेहनत करने वाले, आज नहीं कल इंशाल्लाह आगे हर बच्चा बनेगा, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह हर बच्चे को लेके आएंगे, फिर से कंपटीशन रखा जाएगा, कुछ भी इस्लामिक के लिए थोड़ा बहुत आगे टॉपिक पे भी बात करेंगे हम। हर चीज़ दिन फैलाने के लिए, दिन के लिए भी दावतें देंगे, आगे काम करेंगे इंशाल्लाह जो कुछ भी है। चलिए, तो अभी जो ऑफर्स है वो देख लेंगे। चल भाई, अभी हम आगे आपके ऑफर्स वाले सेक्शन में जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों को मैं बतला दूं कि ऑफ़र कल मिलने वाला है, लेकिन ज़रूरी चीज़ें एज ए मुस्लिम हम समझते कि ज़रूरी है आप लोगों को बतलाना। मुफ्ती साहब ये क्या है? ये हर कोई स्कैन करो बोल रहे, आखिर ये क्या है? बहुत जनों को नहीं मालूम, इसके बारे में थोड़ा तफसीली डिटेल देंगे। आप इधर स्कैनर ये साइड में बतलाइए ताकि लोग ऐसे भी वीडियो पॉज करके स्कैन कर सकें। मुफ्ती साहब, क्या अभी भी टाइम बाकी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि 1 तारीख़ से लेकर 13 तारीख़ तक वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुसलमानों को वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अपनी राय भेजने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। ये मुहिम जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और दीगर मिली इदारों की जानिब से चलाई गई थी जी। अब इसमें जो है 13 दिन का वक्त था, लेकिन 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं, यानी और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे करोड़ों वोट जी हाँ गए भी, लेकिन मैं सुना ऐसे हकीकत अल्लाह आलम, लेकिन कुछ वोट्स को यानी डिज़ोल्व भी कर दिए। नहीं, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह फैली थी कि 50 लाख वोट जो है फेल हो गए, में नहीं लिए, फेल हो गए वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेल हुए, जितने भी राय वोट दिए गए वो तमाम के तमाम पहुंच रहे हैं। और हो सकता है एक साथ मेल होने की वजह से आगे पीछे हो रहे हैं या किसी वजह से जो है वो रुक जा रहे हैं, लेकिन बाद में हो जा रहा। बहुत सारे लोग मेल कर रहे हैं तो उनका मेल भी फेलियर बता रहा या कुछ मेल नहीं जा रहा, लेकिन बाद में रिट्राई कर सकते हो, रिट्राई। और ये जमहूरी हक भी है ना हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ऑप्शन दी हुई है कि आप अपना हक बतलाइए, बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं आप जी। और एक चीज़ यहाँ इसमें ये भी याद रखना है कि सिर्फ वक्त तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुसलमानों को बेदार होना नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जो अपने इस्लाम के लिए ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत यानी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, ऐसे ही हम जैसे वक्फ़ के मामले में एक बेदारी दिखलाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बारे में भी उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि अपने इस्लाम के लिए आगे बढ़ते हुए ऐसे ही बेदारी दिखाएँ। तो एक आखिरी बात यह है कि 2 दिन का वक्त बढ़ाकर कल 12 बजे तक इसका वक्त है। जैसे अपने नौजवान कल और परसों यानी जुमे के दिन और उससे पहले अपना जोश, जज्बा, जुनून दिखाए थे, ऐसे ही ये जोश और जज्बे को जारी रखें और अपने जो लोग राय नहीं भेजें
उनको राय भेजने के लिए कहें और उनकी मदद करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको नहीं आता, करने नहीं आ रहा, स्कैन जिनको करना लिंक करने नहीं आ रहा, बराबर। तो सबसे आसान तरीका यही है कि किसी भी स्कैनर से ये स्कैन हो जाता, फ़ोन पे से भी स्कैन हो जाता, गूगल पे से भी अगर स्कैन करें तो उसमें वेबसाइट का एक लिंक आता, वो लिंक के ज़रिए हम अपनी राय भेज सकते। बराबर, जज़ाकल्लाह खैर। ऑफर से स्टार्ट कर लेंगे अपन। यहाँ पर आपके पास जो किटन्स है काफ़ी ज़्यादा। उमर भाई ये कैट देख लीजिए, प्योर हिमालयन, छोटे बच्चे, ये अगर से ये हम सेल नहीं करते, इतने छोटे बच्चे। आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल इतने बच्चे लिए तो केयरिंग नहीं कर सकते आप लोग, मदर केयरिंग ज़्यादा कर सकते हैं। आप लेना है तो 2 महीने के अबाव 3 महीने का बच्चा कौन सा भी ले सकते जी, बिल्कुल। कितने डेज ओल्ड है वो? ये उम्र में 1 मंथ के बच्चे देखिए, बिल्कुल छोटे, जो प्योर हिमालयन। और ये जो जिंजर आपके पास है, हाँ, ये 2 मंथ्स अबाव है। अच्छा, ये ले सकते हैं? ले सकते हैं। ये उम्र में हमारे का रखने का, खिलाने का जो ऑफर टाइमिंग रहेंगी वही रहेंगी बेशक। और क्या बोलते हैं सो आपको क्वालिटी देखिए उम्र में बच्चों की। सब वो वाली कौन सी है पीछे की? ये रेगडॉल है जी। कौन सी है? रेगडॉल। बहुत खूबसूरत जी, और बहुत प्यारा बच्चा ये है, देखिए उम्र में इसका कलर, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं, आइज से लेके चेहरा, और कोई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन नहीं रहेगा, फ्लेक्स नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। आप चेक करना, देखना, प्रोफेशनल जनों को लेके आना, लेके आके लेके जाओ। हमारी ख्वाहिश ये एक ही है और कुछ नहीं है इनका। 5000 रुपीज़ में ऑफर के साथ बच्चे किटन, हाँ जी, किटन वाले। आप इस किटन को भी देखिए, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर जी। और कैट है उमर भाई, और मेन बड़े वाले जो भी रहेंगे वो 3500 रुपीज़ एडल्ट्स भी है ना आपके हाँ, पास? एडल्ट सब। ये देखिए अब अंदर काफ़ी सारे एडल्ट्स हैं और बहुत लेंथी वीडियो होगी, इस वजह से आज आप लोगों को जल्दी बतला रहा हूँ मैं। ये देखिए उमर भाई एक्टिव, इसमें मेल भी है, फीमेल भी मिल जाएंगे, और बहुत शानदार कलर देखिए उमर भाई। वाइट में फीमेल्स भी है, ज़्यादातर ये वीक में फीमेल ज़्यादा है उमर भाई, बड़े में एडल्ट में फीमेल ज़्यादा है, मेल्स कम है। ओके जी। पिछली बार मेल ज़्यादा आए थे, अभी फीमेल ज़्यादा है, आप लोग पेयरिंग बना ले सकते लेके जी। और एडल्ट्स का प्राइस क्या रहेगा? एडल्ट 3500 विद ऑफर जी, हाँ ऑफर के साथ। और किटन्स 5000 ईच रहेंगे विद ऑफर में। ऑफर में उमर भाई हम वैक्सीनेशन भी करके देंगे। फर्स्ट वैक्सीन तो हमारे तरफ से रहेगा, सेकंड हमारे तरफ से फ्री में रहेगा। आपको ठीक है, पैसे उससे देने की ज़रूरत नहीं, बिल उठा के रखना पड़ेगा, मुझे अपडेट देना पड़ेगा आप लोग पे। तो चलिए अभी इसके बाद में है आपके पास फिशेस जी, तो फिशेस भी देख लेंगे। ये देख लीजिए उमर भाई, ये बच्चे को थोड़ा 2 पैर वाला बच्चा, ये पूरे एक्टिव, खा के, खिला के, करके, चेक करके, देख के ले सकते हैं। ठीक। और जितने कैट्स या किटन्स लेंगे ये ऑफर है ना? ये ऑफर, ये सामान रहेगा उमर भाई। ये तो 10 पीस रहेंगे आपको फूड के, और अपने को मियाओं का फूड मिलेगा, मियाओं का क्रीमी ट्रीट्स मिलेगा, बॉक्स मिलेगा, और आपको स्कूपर मिलेगा, बेल्ट मिलेगा। इसमें से आपको भाई मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए बोले तो हम वो भी देंगे, पैसे भी वापस होना तो हम इसमें के सामान निकालिए तो वो भी आपको करके दे देंगे जी। ओके, तो चलिए इसके बाद में ऑफर्स वाले जो आपके पास फिशेस है जी, सेम 10 रुपीज़ ईच रहेंगे। हाँ, 10 रुपीज़ ईच वन उमर भाई, हमेशा की तरह वही ऑफ़र, वही रेट, एवरीथिंग वही। अभी हम और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कम तो नहीं कर रहे, सेम 10 रुपीज़। ये उमर भाई 60 रुपये 70 रुपये में ईच वन आता, 120 रुपीज़ पेयर रहता, ये भी 120-200 रुपीज़ पेयर। हम 22 ईयर्स से ये फील्ड में काम कर रहे हैं, और एक बात बोले तो 10 रुपये में कैसा दे सकते नहीं भाई, हम दे रहे बच्चों का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, शौक़ बढ़ाने के लिए, जो भी है। जैसे कि ये मिल्की कोई काफ है, ये मिल्की कोई काफ ले लीजिए, ये ले लीजिए, ब्लैकमोर ले सकते हैं आप, ब्लैकमोर में भी साइज़, कलर वगैरह। फिर प्लाटिस है, ब्लैक टेल वाले प्लाटिस है आपको, और मोलिस है जो बच्चे उच्चे देने वाले अच्छे। मोलिस के आपका साइज़ बड़ा है ना? साइज़ भी बड़ा है, कलर वगैरह भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट मोलिस है, और टेट्रा है, ज़ेब्रा है, इसमें वीडियो टेट्रा है, और ये भी है, नॉर्मल टेट्रा है, ये एल्बिनो टेट्रा है आपको, ये भी अच्छे वाले हैं, देखिए देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 मच्छी रख के हम दिखा दिए 10 रुपये में है, नहीं। हम एवरी संडे इंशाल्लाह 2 साल से तो हमारा कंटिन्यू वीडियो आ रहा जो आप तक। और ये पोलर पैरेट है, बहुत जनों को पोलर पैरेट चिकलेट वैरायटी है, नहीं था। हम ये भी चाहे तो 40 रुपये 50 रुपये एक दे सकते हैं साइड में लगा के, मगर हम नहीं, शौक़ बच्चों का बढ़ना हमारा कौन सा एक ही है। 10 रुपीज़ ईच वन टाइगर बार। फिर गप्पीस, इंपॉर्टेंट गप्पीस जो आते हैं, मेल वाले, फीमेल वाले, कोबरा गप्पीस, रेड टेल गप्पीस, जो भी वैराइटीज़ है इसमें है, देखिए। फिर उसके बाद अपने को टिलफिन बार है, ब्लैक आइस वाले टिलफिन बार है, नॉर्मल आइस वाले है, और ये इसमें वेल्टेल भी आ रही है। अभी वेल्टेल नहीं है, इंशाल्लाह शॉर्टली आएंगे, 1-2 पीस वेल्टेल में भी है, देखिए। टेल बड़ी वाली जी। फिर गोरामी है,
जी। उसके बाद छोटे वाले आपको मीडियम साइज़ के भी गोल्ड फिश है अपने घर। ये कैसा है? सेम एक ही रेट रहेगा उमर 10 भाई, रुपीज़ ईच रहेंगे। ईच वन। ये आपको छोटे मच्छियाँ लिए तो 5 रुपये में ईच वन रहेंगे आपको। अच्छा, ये ज़ीब्रास मिल जाएंगे 5 रुपये ईच से। ईच वन। ठीक है। फिर उसके बाद ये टैंक का सेट ले लीजिए आप, जो भी कुछ भी लेना है ना, टैंक वगैरह देख लीजिए 2750 रुपीज़ में कंप्लीट सेट आ जाएगा। ये टैंक आ जाएगा, टॉप आ जाएगा, पोस्टर आ जाएगा, स्टैंड आ जाएगा इसका। ठीक। जी। फिर उसके बाद सेम ऐसी रहेगा और आपको और आगे भी 299, 349, 599 और मेडिसिन्स वगैरह एवरीथिंग फतरे आपको स्टोन्स आपको 30 रुपीज़ के जी रहेंगे और 50 रुपीज़ के जी पेबल्स रहेंगे। बॉल 249, जो भी आपको ये नेट वगैरह मेडिसिन पैरासीटामोल, ये मेडिसिन डालना, नया एक्वेरियम जो भी यूज़ करे ये डालना ज़रूरी। पानी आप जब भी चेंज करें डालें तो बेटर है। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट रहता। चिकलेट्स भी आपके पास? हाँ, चिकलेट भी है, मॉफ है, येलो मॉफ है, जो आपको 150 रुपीज़ ईच वन मिलेगा। ये बिग साइज़ के कोई का भी सेम रेट है उमर भाई। और केक ये 20 रुपीज़ ईच है? नहीं, ये आपको 150 रुपीज़ ईच वन रहेगा। ये 150 रुपीज़ पेयर सॉरी 150 रुपीज़ पेयर रहेगा। अच्छा, 150 और रुपीज़ आपको में पेयर है। नीचे के गोल्ड 20 रुपीज़ ईच वन रहेंगे, शार्क 20 रुपीज़ ईच वन है और ब्लैक मोड 20 रुपीज़ ईच वन है। और शार्क है देखिए काफ़ी ज़्यादा है। उमर भाई इम्पोर्टेंट फाइटर है जो 150 रुपीज़ ईच वन रहेगा। आप क्वालिटी, कलर्स वगैरह सब कुछ देख ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, देख लीजिए जी। और ये भी आपको अवेलेबल 150 रुपीज़ ईच वन मिल जाएंगे। ड्राई आइटम्स एवरीथिंग, पूरा मेडिसिन, फूड, इन लोगों का ऑप्टिमम 3 in 1 10 रुपीज़ वाला फूड, ड्राई वॉर्म्स ले लीजिए, बेड फूड ले लीजिए, जो भी है। इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट वीक में एक कॉम्पिटिशन रखा जाएगा जो हमारे शो के ताल्लुक़ से, जो तेलंगाना कैनल एसोसिएशन के तरफ से जो भी हमारा शो रहेगा इंशाल्लाह हम वो बोलेंगे। कई जने बोल रहे कि खलील भाई आप फेडरेशन दूसरी ज्वाइन कर ले रहे, ये ज्वाइन कर ले रहे, वो ज्वाइन कर रहे। अभी भाई मैं कुछ भी ज्वाइन नहीं, TCA में हूँ मैं। इंशाल्लाह आगे भी TCA में काम करूँगा और कुछ करना रहा तो इंशाल्लाह मैं अपडेट दूँगा। कई फेडरेशन से मेरे को ऑफर्स है, मैं ऑफ़र लेटर भी मेरे घर रखे हुए, मैं एक्सेप्ट नहीं किया जी। तो चलिए इंशाल्लाह इस तरह और भी बहुत सारे अपडेट बतलाऊँगा मैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।